आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। जय श्री माता जी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और सभी धूमधाम से पूजन कर रहे हैं, एक विशेष आयोजन मना रहे हैं। कितना पवित्रता भरा दिन है जब हम शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति एक स्त्री माने जो तीनों गुणों के सहित है। त्रयोगुण माने सत्वरजतम, जिसकी जो अधिकारिणी होती है, कफ वात पित्त की जो देवी होती हैं, वही पूरी शक्ति होती है। उन शक्तियों को हम भली प्रकार से समझ नहीं पाते हैं तो हमें जीवन में तकलीफ आने लगती है। आज द्वितीय जो दिन है नवरात्रि का, वो माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी माँ को समझने से पहले हम कुंडलिनी माँ को समझते हैं, जिनको हम त्रिगुणात्मिका कहते हैं। जब देवी का प्रादुर्भाव होता है, जब वो हिमवती हैं, शैलजा हैं, शैलपुत्री हैं, तो बिल्कुल हिम की तरह है, अत्यंत ऊंची अवस्था में, जहाँ उनको इस ब्रह्मांड का निर्माण करना है और सभी इस जगत का जब निर्माण करना होता है तो उनको अपने संतुलन में आना होता है। तो देवी ने जब ये रूप धारा, जिसको हम कहते हैं कि प्रथम तो उन्होंने शिव जी से जब विवाह किया, उसके बाद की घटना सभी को पता है कि वो सती कहलाईं। जब इनका द्वितीय अवतार है वो ब्रह्मचारिणी का है। ये ब्रह्मचारिणी का अवतार का मतलब होता है मनुष्य जब बनाया जा रहा है या ये जो पूरा ब्रह्मांड बनाया गया, उसमें पवित्रता का बहुत ही वास होना चाहिए। ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्म में ही, उनके आचरण में ही ब्रह्म का विचरण है, वह ब्रह्मचारिणी, वह ज्ञान प्रदायिनी है। लेकिन मात्र वह ज्ञान प्रदायिनी नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांड को बनाने वाली देवी हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का प्रतिबिंब है, तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर ब्रह्म का आचरण रहना चाहिए, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। और ब्रह्मचर्य का अर्थ यह कतई नहीं है कि जब हम विवाहित जीवन लें तो हम में वो ब्रह्मचर्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। यह एक प्रेम भरा पवित्र ज्ञान है कि हम किसी भी जीवन में इस ब्रह्म के आचरण को ले सकते हैं और वही वास्तविक ब्राह्मण होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि आचरण क्या है। आचरण सबसे पहले पवित्रता का है। तो जब भगवती इस ब्रह्मांड को बना रही हैं तो वह 3 भाग में विभक्त हो रही हैं। एक तो आपकी जो भक्ति आह्लाददायिनी है, और दूसरी जिससे वो सृजन कर रही हैं, और तीसरा उनके भीतर संहारक शक्ति भी है जो मध्य में आ जाती है। मध्य में संहारक शक्ति इसलिए है कि जब बहुत खराब होता है बायां पक्ष दायां पक्ष, तब जाके वो मध्य में आती हैं और संहार करना पड़ता है उनको। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि आज जब हम पूजन कर रहे हैं धूमधाम से माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का, और वो शक्ति हैं, वह स्त्री हैं, तो क्या हम स्त्रियों को मान देते हैं? बहुत हृदय के साथ सबको एक दूसरे से प्रश्न करना चाहिए अपने भीतर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। क्या स्त्रियां ही स्त्रियों को मान देती हैं? जैसे कि कोई स्त्री विधवा हो गई, क्या उसके ऊपर मलामतें डालेंगे, उसके साथ ऐसा कर दो, उसके साथ वैसा कर दो, अब तो उसका ये जीवन ही नहीं रहा है, माने एक पूरा व्यक्तित्व नकार दिया गया। ये कोई ब्रह्म का ज्ञान है? यह माँ ने हमको प्रदान किया है। आपने उस शक्ति को पहचाना नहीं, वो शक्ति क्षीण नहीं हुई है, वह स्त्री है। इसीलिए कहते हैं नारी सदैव विचारों से मजबूत होती है, हृदय से बहुत मजबूत होती है। तो स्त्री का मान करना ही मुझे लगता है कि सारी शक्तियों का मान कर लेना है। और स्त्रियों को भी अपनी दशा ये समझनी है कि वह कहाँ पर स्थित है। जब एक बच्ची छोटी होती है तो उसके साथ भी दुराचार होता है। ये कौन लोग होते हैं? ये राक्षस, ये पाशविक वृत्ति वाले, जो पिशाच, निशाचर, ये छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। आपने उस ब्रह्मचर्य का हनन किया,
आपने माँ ब्रह्मचारिणी की शक्ति को क्षीण किया। आपके ऊपर कितना बड़ा पाप है, सभी अपने हृदय में झांके। क्या वह पूजन करने लायक है? तो नवरात्रों में कलश स्थापना कर देना और हर एक दिन देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह तो शास्त्रों में लिखा है, विधि विधान है। हर किसी ने अपने अपने दर्शन के अनुसार अपने अपने विधान बताए हैं। इस गुरु ने ऐसा बताया तो उस गुरु ने वैसा बताया, और हम सब उस पर चल पड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। पूजा पाठ भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन इसका हमारे मस्तिष्क पर, हमारे जीवन पर, हमारे हृदय पर प्रभाव क्या पड़ रहा है? कितनी लड़कियां हैं जो परिवार में छली नहीं जा रही हैं? कितनी लड़कियां हैं जो बहू के स्वरूप में प्रताड़ित नहीं हो रही हैं? तो कौन सा स्वरूप है जिसे हम पूज रहे हैं? तो अगर हमने स्त्री के स्वरूप को ही नहीं समझा, नहीं पूजा, और उस आम स्त्री को जो इस जीवन में है उसको हमने नहीं माना, और हमने एक मूर्त मन में बिठा ली कि वह देवी तो ऐसी ही होगी, तो यह जो चेतना है, अगर चेतना का व्यवहार हमारे भीतर परिपूर्ण नहीं हुआ, चेतना नीचे ही रह गई, तब तो वह मूलाधार चक्र में ही उलझी रह जाएगी। जो प्रथम दिन होता है देवी का ना, वह मूलाधार चक्र से संबंधित होता है। उसके ऊपर माँ कुंडलिनी है, त्रिगुणात्मिका। इस त्रिगुण शक्ति को समझने वाला ही एक सहज मार्गी है, सहज योगी है। लेकिन अगर इस विधा को नहीं समझा गया, कुंडलिनी माँ उत्थित नहीं हुई, तो हम कितना भी बाहर बाहर का पूजा पाठ कर लेते हैं, वो हमारे अंतर में उतनी प्रसन्नता नहीं देता है, क्योंकि आत्मा से अभी जुड़ाव नहीं हुआ है। जीव तो कर रहा है, ये जो जीव बना है वो सब कर रहा है, जो जो उसे कहा गया वह कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको वह आत्मिक प्रसन्नता, वह संतुष्टि नहीं है। तो क्या हो रहा है? कुछ ऐसी चेतनाएं, जैसे मान लीजिए हम किसी कर्म कांड में चले गए, तो कुछ ऐसी भी चेतनाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं। जैसे मान लीजिए हम बहुत भक्ति में रम गए, तो हमारे सबकॉन्शियस एरिया में इतनी भक्ति से डूबे हुए लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनके अभी पूरे शौक पूरे नहीं हो पाए, तो वो भी आकर के उस व्यक्ति के ऊपर, उसके सबकॉन्शियस एरिया में प्रवेश करते हैं, और वह भक्ति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और कोई उसका अंत नहीं होता कि हमें कोई प्राप्ति हो गई, हमें संतुष्टि हो गई, हम स्थिर होकर के बैठ गए। क्योंकि बाईं तरफ जहाँ पे भक्ति का स्थान है, वहीं आपकी आत्मा का स्थान है। तो जो आत्मा पर स्थित हो गया, वह बाहर इतना दौड़ेगा ही नहीं, वह बाहर इतना बोलेगा ही नहीं। शिव जी क्या बोलते हैं ज़्यादा? तो शिव जी की स्थिति तो मौन की स्थिति होती है। तो जो लोग आत्मस्थ होते जाते हैं, वो धीरे धीरे मौन की ओर अग्रसर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो श्लोक पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा कर्मकांड बहुत ज़्यादा आते हैं, वो दाहिने पक्ष में चले जाते हैं। दाहिना पक्ष जो होता है देवी का, वो सृजन का होता है। हम क्या बना रहे हैं? हम इतने मंत्रों को उच्चारण भी करके क्या प्राप्त कर रहे हैं? जो लोग शिव जी के ही मंत्र को ले लेते हैं, उनको भी हार्ट अटैक आता है। जो भगवान जय श्री राम बोलते हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है। मेरे कहने का अर्थ इतना ही है कि अगर आप इतने उच्चारण कर रहे हैं, तो आपको तो हर चक्र प्रफुल्लित मिलना चाहिए, उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो कोई रोग व्याधि होनी ही नहीं चाहिए। तो ये है पूजन का अर्थ। जब आप पूजन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप चक्रों का पूजन कर रहे हैं। आपके भीतर स्थित जितने चक्र हैं, आप उनका पूजन कर रहे हैं। तो द्वितीय समय में हम स्वाधिष्ठान चक्र का पूजन करते हैं। ठीक है, घटनाएं तो घट चुकी, देवी का तो प्रादुर्भाव हो ही चुका। हम कर क्या रहे हैं? हम क्या फिर से देवी को देख रहे हैं कि वो दोबारा जन्म ले करके वो फिर से वही कर रही है? नहीं ना, वो सब तो हो चुका। सिर्फ उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो लोग पग पग पर अभी आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें हमेशा याद करना चाहिए कि प्रथम पवित्रता, दूसरा ज्ञान, उस ज्ञान की पवित्रता जिसको हम आत्मिक ज्ञान कहते हैं, आत्मबोध कहते हैं, वो हमें मिला या नहीं। तो स्वाधिष्ठान चक्र का पूजन करने का तात्पर्य यही होता है कि हम माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण ज्ञान लेना चाहते हैं। जिस तरह से ब्रह्मांड बना, वैसे ही मेरा भी यह कुंभ बना है, यह घट बना है। इस घट में भी हमारे चक्र बनाए गए हैं। तो जो हमारे ऊर्जा चक्र बने हैं, उनसे संबंधित स्थिति को हमें जानना बहुत आवश्यक है। जो लोग इसको जानेंगे, वो कभी भी स्त्रियों को नहीं सताएंगे, वो कभी भी बच्चियों का उत्पीड़न नहीं करेंगे। आज समाज में हर तरफ यही हो रहा है।
स्त्रियां भी अपना मान नहीं कर रही हैं, वह स्वयं अपने शरीर को खोल रही हैं, जिस शरीर की गूढ़ता बनाई गई थी सृजन करने के लिए। ये जो कुछ बना है सृजन करने के लिए देवी ने हमें इतना वरदान दिया है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और नवरात्र का कलश इतनी जगहों पे बैठता है, इतने लोगों को जब देखती हूँ और करते हुए, और जब उस कैरेक्टर को देखा जाता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये तो ठीक मुझे उसी तरह से लगता है जैसे कि पहले हम पिक्चरों में देखा करते थे कि मंदिर बने हैं और मंदिर किसके कोष से चल रहा है, उन राजाओं के कोष से चल रहा है जो बहुत दुराचारी हैं। जरूरी नहीं कि वो पवित्र आत्माएं या डाकू हैं, वो आते हैं और मंदिरों में सिर झुकाते हैं और बहुत सारा चढ़ावा दे के चले जाते हैं। कितने पवित्र लोग आते हैं मंदिर में। तो हम गलत काम करते रहें, उसके बाद हम सब पर्व मनाते रहें और हम ये दिखाते रहें कि हम बहुत ही सदाचारी हैं। देखिए, सदाचारी का जीवन दिखता है, सरल हो, सहज हो, प्रेम से भरा हुआ हो, तब वह शक्ति कार्य करती है हमारे ऊपर। इसलिए जब जब मैं स्त्रियों की पीड़ाओं को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो लोग शक्ति पूजन का अर्थ नहीं समझते हैं। और इतना ही नहीं कि जो हमारी शक्ति है, महालक्ष्मी जो तत्व है, जो हमको विकास करने की जो प्रेरणा देती है, मेरे भीतर जो इवोल्यूशन लाती है, जिससे आज अमीबा से हम इंसान बने, उस महालक्ष्मी तत्व को भी जानना बहुत आवश्यक है। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी देवी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वरी कृपा करके सबकी कुंडलिनी को उत्थित करें, क्योंकि आप ही माँ गौरा हैं, आप ही माँ अम्बा हैं। आप ही जब प्रसन्न होती हैं, हमारे हृदय पर आ जाती हैं, तो आप जगत अम्बा बन जाती हैं। आप मेरी जगदम्बा हैं, आप ही गणों की स्वामिनी हैं। आप 12 प्रकार के गणों से हमारी रक्षा करती हैं, गणाधिराज को हमारे हृदय में बिठाती हैं, वह आत्मशक्ति देती हैं। जब यह शक्ति हमें प्राप्त होती है तब हम कहते हैं हमें दैवीय शक्ति की प्राप्ति हुई है। और ये बाहर बाहर करने से मात्र मिलने वाला नहीं है, अपने भीतर उतरकर मौन में पसर कर इसे प्राप्त करने की कोशिश करें। और सबसे पहले कुंडलिनी का जागरण बहुत ही आवश्यक है, जो सहज योग में सहजता के साथ प्राप्त होता है। इसका कोई शुल्क भी नहीं। श्री माता जी ने हम सबको अपने बच्चों की तरह समझ करके यह सूक्ष्म ज्ञान प्रदान किया है। तो कृपया जो लोग शक्ति के पुजारी हैं वह स्त्रियों का मान मर्दन ना करें, उनका अपमान ना करें, स्त्रियों का शोषण ना करें। चाहे वह आपकी गृहलक्ष्मी हैं, चाहे वह पुत्री हैं, चाहे वह माता हैं, वह किसी भी स्वरूप में हैं, आप कृपा करके उनका मान करें। सबको प्रणाम। जय श्री माता जी। और मैं ये भी बता दूं कि आज का जो आयुर्वेदिक तत्व है, जो पौधा है आज के दिन का, वह है ब्राह्मी। जो ब्राह्मी है वो शक्तिवर्धक भी है, बुद्धिवर्धक भी है। और ये हमारे भीतर जब बहुत ज़्यादा गर्मी सी आ जाती है तो उसे शीतलता भी प्रदान करते हैं। तो ब्राह्मी का जो पौधा होता है, जो पुष्प होता है, उसका सेवन करने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। सबको प्रणाम। जय श्री माता जी।